हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई आईपीओ के बारे में। कैपलरी टेक्नोलॉजी का आईपीओ जो आज ही ओपन हुआ है 14 नवंबर को और जो क्लोज होगा 18 नवंबर को, जिसका इश्यू साइज 877.50 करोड़ का है, जो बहुत फ्रेश इशू भी है और ऑफ़र फॉर सेल है। जिसमें फ्रेश इशू है 345 करोड़ का और ऑफ़र फॉर सेल है 532.50 करोड़ रुपीज़ का। देखा जाए तो जो न्यू इशू है यानी कि 40% ये इसके समवेयर है और पुराने प्रमोटर शेयर होल्डर हैं वो शेयर बेच के जाएंगे, उनके पास 60% के अराउंड अमाउंट जाएगी जो 532.50 करोड़ की अमाउंट होगी। इशू ओपन होगा 14 नवंबर को आज के दिन और क्लोज होगा 18 नवंबर को, जिसमें लोड साइज 25 शेयर्स का रहेगा। प्राइस बैंड रहेगा 549 से 577 रुपये और जिसमें मिनिमम लोड साइज एक रिटेल इन्वेस्टर को अप्लाई करने के लिए एक लोड के लिए अमाउंट चाहिएगा 14,425 रुपये। अगर आप स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करना एनएनआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो 14 लोट अप्लाई करने पड़ेंगे आपको। 350 शेयर अमाउंट रहेगा 2,01,950 रुपये और बिग एनएनआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 70 लोट अप्लाई करने पड़ेंगे। अमाउंट रहेगा 10,09,750 रुपये का। इसमें एम्प्लॉयज़ को भी डिस्काउंट दिया गया है 52 रुपये का। चलिए अब इश्यू के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी टाइमलाइन क्या है? टेंटेटिव टाइमलाइन ओपन 14 नवंबर को होगा, क्लोज 18 नवंबर को होगा, अलॉटमेंट 19 नवंबर को आएगी, रिफंड और क्रेडिट ऑफ शेयर 20 नवंबर को होगा और टेंटेटिव लिस्टिंग 21 नवंबर को होगी। जो रिजर्वेशन है इस कैपलरी टेक्नोलॉजी के आईपीओ में वो क्यूआईबी के लिए 75% रखी गई है, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी रही होगी पिछले 3 साल में, कहीं पे भी इसने लॉस किया होगा। तो रिटेल के लिए नॉट लेस देन 10% ऑफ द नेट ऑफर रिटेल के लिए रिजर्व है और एनएनआई के लिए 15% रिजर्व है इसमें। अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं एक प्रकार से कंपनी करती क्या है, किस फील्ड में काम करती है, इसकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। तो कैपलरी टेक्नोलॉजी है इंडिया की एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी है। दैट्स देखा जाए तो एक कस्टमर लॉयल्टी और इंगेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। कंप्रिहेंसिव प्रोडक्ट्स हैं जो अंडरस्टैंड करती हैं एक कंपनी के लिए कि उसके कस्टमर कैसे उसके पास बने रहें। लॉयल्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। कस्टमर इंगेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन प्रोवाइड करती है। एआई एंड एनालिटिक्स प्रोवाइड करती है और ओमनी चैनल सीआरएम प्रोवाइड करती है और क्लाइंट की ग्लोबल रीच है कंपनी की। कैपलरी सर्व 250 ब्रांड्स अक्रॉस 30 कंट्री इंक्लूडिंग मेजर नेम सच एज टाटा, डोमिनोज, जॉकी, पूमा। ये कंपनी के क्लाइंटेल हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए कंपनी के पास तो मार्केट लीडर है लॉयल्टी सॉल्यूशन में, कि कंपनी के कैसे कस्टमर बने रहें। कंप्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है लॉयल्टी, इंसाइट, इंगेजमेंट, रिवार्ड, कि कस्टमर क्या सोच रहा है, क्या रिवार्ड देने चाहिए, कस्टमर कहाँ पे ज़्यादा इंगेज कर रहा है, जो कंपनी के लिए बहुत ही आवश्यक है ग्रो करने के लिए। मल्टीपल लॉयल्टी प्रोग्राम कंपनी ऑफर करती है एंड कोलेशन फॉर द रिटेल एंड कोग्लामेट्स, मतलब कि बड़े क्लाइंट्स के लिए और छोटे प्लेयर्स के लिए, सबके लिए कंपनी के पास अपने तरफ से प्रोडक्ट्स हैं। कस्टमर एंड फ्लीट लॉयल्टी फॉर एनर्जी रिटेल, स्केलेबल क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विद सीमलेस इंटीग्रेशन। कंपनी के पास अपना क्लाउड बेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे कंपनी डाटा वगैरह को सीमलेस इंटीग्रेट करके अपने कस्टमर्स को इंसाइट्स प्रोवाइड करती है। और डाइवर्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स एंड हाई रेवेन्यू कस्टमर रिटेंशन है कंपनी के पास। कंपनी की ये स्ट्रेंथ है। ये कंपनी के हमने साइट से उठाया है कि कंपनी क्या क्या प्रोग्राम ऑफर करती है, जिसमें कैपलरी लॉयल्टी प्रोग्राम है, कैपलरी सीडीपी प्रोग्राम है, डाटा ड्राइवर एंड क्लाउड बेस्ड एडवांस कंज्यूमर डाटा प्रोवाइड करती है कंपनी। कैपलरी इंगेज करके है, कैपलरी इंसाइट है, कैपलरी रिवार्ड्स है। मतलब कंपनी जो काम कर रही है वो कस्टमर्स के एरिया में काम कर रही है कि किसी कंपनी के कस्टमर्स कैसे बने रहें, क्या लॉयल्टी दी जाए, क्या डाटा ड्राइव कर रहा है उनको, कौन से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कैसे उनके साथ रिवॉर्ड दिए जाएं या क्या लॉयल्टी प्रोग्राम रखे जाएं। कंपनी इन्हीं पे काम कर रही है देखा जाए तो। एक नज़र डाल लेते हैं हम कंपनी के फाइनेंशियल पे कि कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स रहे हैं। एज ऑन 31 मार्च 23 में कंपनी ने पैट रिकॉर्ड किया 88.56 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया कंपनी ने। एज ऑन 31 मार्च 24 में कंपनी ने 68.35 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया और 31 मार्च 25 में आईपीओ आने से पहले, जो हर कंपनियां कर रहे हैं ये आजकल, कंपनी ने 14.15 करोड़ का
प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वो फर्स्ट क्वार्टर में देखा जाए कंपनी ने सेकंड क्वार्टर में देखा जाए कंपनी ने तो 1.03 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अगर पूरे साल का देखा जाए तो फिर ये अराउंड 4 से 5 करोड़, मैक्सिमम 4 करोड़ के आसपास रहेगा कंपनी का प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी ने जो 31 मार्च 23 में जो रिपोर्ट की थी टोटल इनकम 266.25 करोड़ की रिपोर्ट की थी। 31 मार्च 24 में कंपनी ने 535.44 करोड़ की इनकम रिपोर्ट की थी, समवेयर अराउंड डबल कह सकते हैं हम। और 31 मार्च 25 में कंपनी ने 611.87 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। और फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 25 कंपनी ने 362.56 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया है या इनकम बुक की है। तो देखा जाए कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी कर रही है, 14% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करेगा कंपनी का। और पैट कंपनी का देखा जाए तो 121% से कंपनी का पैट इंक्रीज हुआ है। इबिटा मार्जिन भी आप देखेंगे तो 31 मार्च 23 में नेगेटिव था 58.34 करोड़, 31 मार्च 24 में जो 1.49 करोड़ था नेगेटिव में, 31 मार्च 25 में कंपनी ने 78.57 का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 25 में कंपनी ने इबिटा मार्जिन रिपोर्ट किया 39.82 करोड़ का। कंपनी की अगर बोरोइंग्स की बात करें जो 31 मार्च 24 में 147.47 करोड़ थी वो घट के 31 मार्च 24 में 77.17 करोड़ हो गई, अच्छी बात है। लेकिन 31 मार्च 25 में वो दोबारा इंक्रीज होगी 100.09 करोड़। और देखा जाए 30 सितंबर जो रिसेंट क्वार्टर एंड हुआ है उसमें कंपनी ने 88.94 करोड़ की बोरोइंग रिपोर्ट की है, जो अच्छी बात है, घट गई है कंपनी की बोरोइंग। तो मार्जिन्स की बात की जाए या प्रॉफिट की बात की जाए कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन कंपनी ने एक साल और देखा जाए 30 सितंबर 25 में इतनी ग्रोथ नहीं दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो आने वाले क्वार्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे कंपनी किस दिशा में जाए या कहाँ पे स्टैंड अलोन करती है कंपनी, क्योंकि एक क्वार्टर्स या 1-2 साल से कंपनी प्रॉफिटेबल दिखा के बाद में ऐसा देखा जाता है कि कंपनी कहीं पे लॉस रिपोर्ट कर देती है, ईबिटा मार्जिन गिर जाते हैं या कस्टमर्स इधर उधर हो गए तो कंपनी की काफ़ी फाइनेंशियल भी इधर उधर हो जाते हैं। की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखते हैं कि कंपनी के क्या हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2.76 है, बहुत ही कम है। डेट इक्विटी रेशो अच्छा है 0.18 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2.85 है। पैट मार्जिन 2.37% है और ईबिटा मार्जिन 30% समवेयर है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो 8.87 है, ये भी काफ़ी कम है। जो प्री आईपीओ कंपनी का ईपीएस है 1.93 टाइम्स है। पी रेशो 298.93 है, बहुत ही ज़्यादा है। पोस्ट आईपीओ देखा जाए तो ये सितंबर क्वार्टर के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है, ये थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूव करेंगे तो। ईपीएस 0.26 है सितंबर क्वार्टर्स के बेसिस पे। और पी मल्टीपल 2214.95 टाइम्स है, जो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। एक नज़र डाल लेते हैं हम इसके पीयर्स कंपैरिजन पे। जो कंपनी के पीयर्स हैं वो सारे उठाए गए हैं मेनली यूएसए बेस्ड कंपनीज है, जैसे सेल्स फोर्स है, अडोब है, हब स्पोर्ट है या ब्राजे इंक है, ये सारे ही फॉरेन की कंपनियां हैं। तो कंपनी इनके साथ देखा जाए तो जैसे कि कंपनी कैपिलरी टेक का ईपीएस है 1.93, सेल्स फोर्स का बहुत ही ज़्यादा है 540 है, अडोब का 1038 है, हब स्पोर्ट का 7.53 है और ब्राजे का नेगेटिव में है। तो इसका कंपैरिजन करना भी गलत होगा। तो देखा जाए अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कंपेरेबल नहीं है इनके साथ। अगर एन के बेसिस पे भी कंपेयर करेंगे तो कंपनी का एन बहुत ही कम है, 65 है। सेल्स फोर्स का 5441.60 है, अडोब का 2650.28 है, हब स्पोर्ट का 3153.16 है। तो इस मामले में सेल्स फोर्स का सबसे ज़्यादा है। एन रेशो भी देखेंगे तो आप। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर हम देखें तो कैपिलरी टेक का 2.85 है, सेल्स फोर्स का 10.26 है, अडोब का 36.75 है। तो इसमें अडोब का सबसे ज़्यादा है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इस मामले में भी कैपिलरी टेक थोड़ा सा पीछे है। पी मल्टीपल हमने जैसे कि देखा था 298, अगर हम 31 मार्च 25 का रेशियो भी लेके चले तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है कंपनी का। सेल्स फोर्स का मैक्सिमम 40 है, अडोब का 28 है। तो इस मामले में भी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि देखा जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है और कंपनी जो वैल्यूएशन मांग रही है वो अगर देखा जाए दूसरी अगर सब्सिडरी या फॉरेन कंपनीज के बेस पे देखा जाए तो कंपेरेबल्स नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है इशू के, जो कंपनी की नेट प्रोसीड आएगी कंपनी को समवेयर अराउंड 345 करोड़ जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर से है
उसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कंपनी उनका कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करेगी। तो कंपनी करेगी अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को 120 करोड़ से, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट करेगी 151 करोड़ पे, और इन्वेस्टमेंट इन परचेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम करेगी 10 करोड़ पे। तो कंपनी की ये ऑब्जेक्टिव हैं जो कंपनी ने 532 करोड़ के अराउंड का, सॉरी 345 करोड़ का जो फ्रेश इशू है उसके ऑब्जेक्टिव हैं कंपनी के ये। अब नज़र डाल लेते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट देख लेते हैं कि हमें इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। जिस हिसाब से फाइनेंशियल हैं कंपनी के, क्योंकि कंपनी पिछले 1 साल में ही केवल प्रॉफिटेबल रही है, बाकी के सालों में कंपनी ने नेगेटिव मार्जिन रहा है, नेगेटिव इबिटा मार्जिन भी नेगेटिव रहा है। तो कंपनी को मार्केट में जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई नहीं है। कंपनी को अगर ये मार्केट वैल्यूएशन जस्टिफाई करने पड़ेंगे तो कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ रिपोर्ट करनी पड़ेगी रेवेन्यू में, इबिटा मार्जिन को इम्प्रूव करने पड़ेंगे, पैट मार्जिन को इम्प्रूव करने पड़ेंगे। तो देख के लग रहा है कि कंपनी को काफ़ी कुछ अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इस मार्केट में बने रहने के लिए। फाइनल वर्डिक्ट यही है कि आप 2 से 5% गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी थीम है, एआई ड्राइवन कंपनी बोला जा रहा है, सैस एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी। आप लॉन्ग टर्म में के लिए रख सकते हैं, क्योंकि एक लॉट अप्लाई करके छोड़ सकते हैं अगर इस कंपनी में आपको मिले तो। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव हो सकता है कि मल्टी बैगर बन जाए ये कंपनी, और हो सकता है कि आपको लॉस भी रिपोर्ट करना पड़े। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें इस कंपनी में। फाइनेंशियल के हिसाब से बेस्ट ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा अच्छा देखने लायक है नहीं इसमें। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है, टेक योर ओन डिसीजन। थैंक यू फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।